जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय पंच तत्व जय गौर निताय, पंच तत्व जय गौर निताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव, सुभद्राय जय सुदर्शन। जगन्नाथ जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवादिकाचार्य अष्टोदर्श श्री श्रीमद ईज डिवाइन ग्रेसेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवादिकाचार्य अष्टोदर्श श्री श्रीमद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की श्री श्री राधा गोविंद की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंच तत्व की वृंद देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की गंगा यमुना माई की हरिनाम संकीर्तन की शुभ श्रृंगार दर्शन की शील प्रभुपाद गुरु पूजा की शील कृष्ण की संवेद भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग शील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश। श्री गुरु वंदना। श्री गुरु वंदना हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूँ। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों मेरे प्रभु हैं। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।
बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol या विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्रोष्ट श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्रोष्ट श्री श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की श्री श्री राधा गोविंद देव जी की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंच तत्व की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हिताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगम All glories to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती योत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद नवाध्याय। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 53 और 54। श्लोक संख्या 54 बोर्ड पे है तो उसको हम दोहराएंगे। तत्र तत्र उपसंकल्प्ते लसत मकर तोरणै सवृंदै कदली स्तंभै पूगपोतै च तत्विधै तत्र तत्र उपसंक्लिप्तैर् लसत मकरतोरणै सवृंदै कदलीस्तंभै पूगपोतैश्च तद्विधै तत्र तत्र उपसंक्लिप्तैर् लसन मकरतोरणै सवृंदै कदलीस्तंभै
पूगपोतेश्च तद्विधे तत्र तत्र उपसंक्लिप्त्रे लसन मकर तोरणै सावृंदै कदली स्तंभे पूगपोतेश्च तद्विधे। माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की तत्र तत्र जहाँ तहाँ उपसंक्लिप्ते बनाए गए लसत चमकीले मकर मगर के आकार के तोरणई मेहराबदार दरवाजों से सावृंदई फूलों तथा फलों के गुच्छों से कदली केलों के वृक्षों के स्तंभई खंभों से पूगपोतई सुपारी के नए पौधों से च भी तत्विधेय उस प्रकार का सारा नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे और जहाँ तहाँ पत्तियों और टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। तात्पर्य शुभ अवसरों पर ताड़ की हरी पत्तियों नारियल के वृक्षों सुपारी के वृक्षों तथा केलों के वृक्षों एवं फल फूल तथा पत्तियों के सजावट करने की शुभ प्रथा भारत में अत्यंत प्राचीन है। अपने महान पुत्र ध्रुव महाराज के स्वागतार्थ राजा उत्तानपाद ने अच्छा प्रबंध कर रखा था और सभी नागरिक इस समारोह में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रसंग ये है कि ध्रुव महाराज वन से वापस आ रहे हैं भगवान के दर्शन करके, और राजा उत्तानपाद, उनकी दोनों पत्नियां, उनके भाई उत्तम, सबके सब उनको स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। और स्वागत करने के लिए ये इन 2 श्लोकों में, पिछला श्लोक हम चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया उन्होंने सारे प्रबंध कर रखे हैं। सारे नगर केले के स्तंभों से सजाए गए, फूलों फलों के गच्छे लटक रहे हैं, पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष हैं और नारियल के वृक्ष नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही शुभ वातावरण है और सारे नागरिक बड़े उत्साह से ध्रुव महाराज का स्वागत कर रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में बताया गया है, लाल्यमानम जनैरेवं ध्रुवम सभ्रातरम नृप आरोप्य कारणम हृष्ट स्तूयमानो अविशतपुरम। मैत्री मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा अत्यंत प्रसन्न था। उसने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथनी की पीठ पर सवार कराया। इस प्रकार वह अपनी राजधानी लौट आया, जहाँ सभी वर्ग के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो देखते हैं, पिछले श्लोकों में भी आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज को स्वागत करने के लिए सुनीति माता भी जाती हैं। जब ध्रुव महाराज वन में चले गए थे तो राजा उत्तानपाद को बहुत पश्चाताप हो रहा था कि अपनी पत्नी सुरुचि के भ्रम में आके, उनके स्नेह के भ्रम में फंस के उसने अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया। और फिर नारद मुनि ने आके उनको सात्वना दी कि ना, आपका जो बेटा है बहुत विशेष कार्य कर रहा है। तो उनको काफ़ी सांत्वना मिली, साहस मिला। और फिर उन्होंने सुनीति के प्रति जो अपना व्यवहार था उसको ठीक किया। पहले वो सुनीति को दासी से भी कम समझते थे। तो इसके बाद जब मालूम चला कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं तो उन्होंने सुरुचि पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुनीति के लिए विशेष पालकी मंगाई गई और सुनीति उस पालकी में बैठ के जा रही हैं। लेकिन सुनीति माता की महानता थी कि उस पालकी में उन्होंने सुरुचि को भी बिठाया और सुरुचि के पुत्र उत्तम को भी बिठाया। तो ये सुनीति माता की महानता। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरी सौत है, इसके कारण मेरे पुत्र को जाना पड़ा वन में, नहीं, ऐसा कोई हृदय में उसके लिए कटु भावना नहीं रखी। और जब सुरुचि ने ध्रुव के साथ गलत व्यवहार भी किया था और ध्रुव महाराज बहुत ही गुस्से में अपनी माँ के पास आए थे, सुनीति के पास, और सुनीति को पहले से समाचार मिल गया था। तो बताया जाता है सुनीति भी इतनी दुखी थी और इस तरह से तड़प रही थी जैसे कि कोई जला हुआ पत्ता होता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत दुखी थी वो। लेकिन जैसे ध्रुव महाराज को उसने देखा तो उसने 3 बड़ी विशेष बातें कही थी भैया, कि ठीक है सुरुचि ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन पहली बात, किसी के लिए भी जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए अमंगल मत चाहना। इतनी विशेष बात है कि कोई हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे, हमारा अपमान कर दे, पहला हमारे हृदय में रिस्पॉन्स आता है ये तो बहुत गलत किया उसने। हमारे मन से भी उसके लिए गलत भावनाएं निकलती हैं, गलत शब्द भी निकल सकते हैं। तो सबसे पहली चेतावनी उन्होंने ध्रुव महाराज को दी कि उनके लिए कोई दुर्भावना, अमंगल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, पहला। और दूसरा कि जो भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का फल है, तो इसलिए इसको ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा, आप भगवान की शरण ग्रहण करें। तो हमारे साथ भी लोग कई बार अपमानजनक व्यवहार कर सकते हैं, तो 3 बातों को याद बड़ा हमें हेल्प करेगा कि उस व्यक्ति के लिए हम कोई अमंगल की इच्छा ना करें और मानें कि ये सब हमारे कर्मों का फल है और हम भगवान की शरण को ग्रहण करें। और इसके कारण ही ध्रुव महाराज को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। ध्रुव महाराज जंगल में गए, फिर उनको नारद मुनि मिले, घोर तपस्या के 6 महीने में ही भगवान के दर्शन हो गए
और फिर बाद में ध्रुव महाराज ने बहुत पश्चाताप भी किया कि मैं क्यों गलत इच्छा से गया, लेकिन भगवान की इच्छा से वो वापस आ रहे हैं। अब देखिए वापस आ रहे हैं, अब तब तक उत्तानपाद भी उनको स्वागत करने जा रहे हैं, उनकी सौतेली माँ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके भाई भी उनको गले मिल रहे हैं। सबका व्यवहार बदल गया। क्यों बदल गया व्यवहार सबका? वही सुरुचि जो उनको गालियाँ दे रही थी, उसको डांट रही थी, अब उसका स्वागत कर रही हैं। क्यों व्यवहार बदल गया सबका? हैं? क्योंकि उसने भगवान को प्रसन्न कर दिया, है ना। तो शिला प्रभु इसके इसी श्लोक के अध्याय के 47वें श्लोक में बताया जाता है, जिस प्रकार से स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति की सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती हैं, है ना। जिस प्रकार से पानी अपने आप नीचे बहता है, जिसने भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, भगवान की भक्ति की, उसके सामने पूरा जगत मस्तक झुकाएगा। भक्ति करने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सब हमारे सामने मस्तक झुकाएं, लेकिन ये स्वाभाविक ही हो जाएगा। इससे दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट कर लें तो पूरा संसार अपने आप बदल जाएगा, है ना। यही सुरुचि थी जो ध्रुव के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही थी, यही उत्तानपाद थे जिन्होंने ध्रुव को इतना स्नेह नहीं दिया, लेकिन ध्रुव ने इनके साथ कुछ नहीं किया, कोई बदला नहीं, कुछ ऐसे उल्टा सीधा व्यवहार नहीं किया, अपनी चेतना को उत्कृष्ट किया, अपनी चेतना को उन्नत किया, तो पूरे संसार का व्यवहार बदल गया। तो यही हम सबको, अगर अपने पे हम मेहनत करें तो अपने आप पूरा संसार बदल जाएगा। हम लोग दूसरों को बदलने में ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन अपने पे मेहनत करेंगे तो संसार अपने आप बदलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबने उनका स्वागत किया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो वैदिक पद्धति में किस प्रकार से स्वागत किया जाता था, रिसेप्शन किया जाता था विशेष महानुभूतियों का या भक्तों का, अतिथियों का, और इसका क्या महत्व है, और इसको हम नहीं करते हैं तो क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज का स्वागत बहुत ही शुभ सामग्री के साथ किया गया। सुपारी के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, केले से सजाया गया पूरे नगर को, और साथ ही साथ ये सारी सामग्री भी शुभ थी और सब नागरिकों में बड़ा उत्साह भी था। केवल अच्छी सामग्री को इकट्ठा नहीं करना किसी के स्वागत के लिए, बड़े उत्साह से स्वागत करना चाहिए। भगवान हो, भगवान के भक्त हों या हमारे अतिथिगण हो। ओके, अब ध्रुव महाराज केवल 5 साल के हैं, लेकिन स्वयं राजा उत्तानपाद जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उनका स्वागत करने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से स्वागत कर रहे हैं। वैदिक शास्त्रों में जो स्वागत करने की पद्धति होती थी, उसमें ऐसा वातावरण बनाया जाता था कि हम उनको आदर भी दे रहे हैं और पूरा स्नेह युक्त वातावरण होता था। केवल औपचारिकता से भरा वातावरण नहीं है। जैसे आप देखते हैं कोई दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बड़ा औपचारिकता सा वातावरण होता है, ऐसा कोई स्नेह नहीं है। सो उसको अच्छे ढंग से सारा अरेंजमेंट भी होगा, सब सफाई वगैरह भी होगी, लेकिन कोई स्नेह नहीं दिखता, आदर दिख सकता है। और बाकी नागरिकों में इतना उत्साह भी नहीं होता, स्कूल के बच्चों को खड़ा कर देते हैं या कुछ ऐसे कुछ दिखा देते हैं, चलो आदर हो रहा है। लेकिन वैदिक सभ्यता में बड़े उत्साह के साथ बड़ा स्नेह और आदर सब होता था। और जो आदर दे रहा है और जो आदर ले रहा है वो बहुत इसको गंभीरता से लेते थे, वेरी सिंसियरली। प्रभुपाद कहते हैं वेरी सिंसियर, जिसको रिसेप्शन मिलता था और जो रिसेप्शन देता था। रिसेप्शन दोनों का ही शुद्धिकरण होता था, इस तरीके से स्वागत होता था, दोनों का ही शुद्धिकरण होता है। जैसे कि अभी मायापुर में मैं मिला था परम पूजनीय सुंदर चैतन्य प्रभु महाराज से, तो वो बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि एक बार परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज झांसी में गए थे ट्रेन से। तो झांसी के प्लेटफॉर्म पे उतरे तो बहुत से भक्त थे उनका स्वागत करने के लिए, और महाराज को पता नहीं 40-50 फूलों की मालाएं डाली गई, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो महाराज को जब इतना स्वागत किया गया तो महाराज का क्या रिस्पॉन्स था? महाराज सोच रहे थे, महाराज ने कहा काश ये सारा स्वागत प्रभुपाद को मिला होता, है ना। प्रभुपाद भी झांसी में आए थे, नहीं उस समय कोई भी उनको रिसीव करने वाला नहीं था, और आज प्रभुपाद की कृपा से मुझे ऐसा स्वागत मिल रहा है ना। तो ऐसा जिसको स्वागत मिल रहा है उसको इस तरीके से सोचना है। इसी ढंग से श्रीला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो एयरपोर्ट पे उतरने से पहले ही
बहुत से शिष्यगण इकट्ठे हो गए, उसमें बहुत से सीनियर डिवोटीज भी थे, सैकड़ों, और सब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से बड़े हैरान थे, ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए इतना बड़ा उत्साह, लोग इतना नाच रहे हैं। और जैसे ही प्रभुपाद नीचे उतरे, सब धाड़ से दंडवत, अरे ये क्या तरीका है यार, ये कौन व्यक्ति है, एकदम नीचे लेट गए सब के सब। और फिर जब प्रभुपाद सामने आए, जितने सीनियर डिवोटीज थे उनके साथ पास बहुत महंगे फूलों की गार्लेंड्स थी, उस समय $100 की एक गार्लेंड थी, 25-30 गार्लेंड ऐसे सब प्रभुपाद को डाली, इतनी बड़ी बड़ी गार्लेंड्स। सब हैरान हो गए। तो रिपोर्टर से पूछा ये क्या है, प्रभुपाद से पूछा आर यू गॉड, आपका इतना स्वागत हो रहा है लोग आपके आगे लेट रहे हैं, इतनी बड़ी फूल मालाएं डाल रहे हैं, आर यू गॉड। प्रभुपाद ने क्या बोला, नो आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। और फिर प्रभुपाद थोड़ा आगे गए, फिर पीछे मुड़े। तो क्योंकि पहले जो विदेशों में कोई भी जाता था भारत से, वो बोलता था मैं भगवान हूँ। तो पहली बारी रिपोर्टर्स ने सुना ये कह रहे मैं भगवान नहीं, भगवान का दास हूँ। तो प्रभुपाद वापस जब मुड़े तो रिपोर्टर्स ने सोचा अब कह रहे होंगे नहीं मैंने गलत बोला है। प्रभुपाद ने आई सेड समथिंग रॉन्ग, तो बोले हाँ बोलेंगे मैं भगवान हूँ, वो ये सोच रहे थे। प्रभुपाद ने बोला नो आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ द गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ द गॉड, है ना। ये श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर किसी को रिसेप्शन मिलता भी, ऐसा सुंदर स्वागत मिलता भी है, उसके लिए भी ये शुद्ध कार्य है। क्यों? वो अपने गुरु का, भगवान का स्मरण करेगा, ये सोचेगा कि मैं इस योग्य हूँ, बिल्कुल ठीक करें, देना ही चाहिए। और जो स्वागत कर रहे हैं पूरे उत्साह से, उसका भी शुद्धिकरण होता है, क्योंकि भगवान के विशेष प्रतिनिधि का वो स्वागत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अब एक बार मेलबर्न में गए, तो उनको रिसीव करने के लिए भक्त लोग किराए की रोल्स रॉयस गाड़ी लेकर आए ना। रोल्स रॉयस गाड़ी में प्रभुपाद बैठे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो पहला रिपोर्टर का क्वेश्चन ये था, आपके आंदोलन में तो बड़ी तपस्या बताई जाती है और आप ऐसे आचार्य हैं जो रॉयल्स रॉयस गाड़ी में आ रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला ये रॉयल्स रॉयस गाड़ी क्या है, भगवान के एक प्रतिनिधि के लिए सोने की गाड़ी आई वो भी बहुत कम है, ये तो टिन की गाड़ी थी। फिर प्रभुपाद बोला कि आपको इतना द्वेष क्यों हो रहा है ना, ये द्वेष है। तो प्रभुपाद बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत करते थे, मेरे को स्वागत नहीं मिल रहा, भगवान के प्रतिनिधि को स्वागत मिल रहा है ना। एक बार एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ, वो दूसरे गांव में चले गई। जो लड़की अपने घर में अर्च वगैरह की पूजा करती थी, तो उसने पिताजी को बोला उस अर्च वगैरह मेरे घर में भेजो ससुराल में। तो पिताजी व्यस्त थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक गधा था, गधे के ऊपर अर्च वगैरह को रख के भेज दिया। तो गधा जा रहा है, उसके ऊपर अर्च वगैरह रखे हुए हैं, जो भी रास्ते में देखता प्रणाम करता था। गधा सोचता वाह क्या बात है लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो पहुंच गया वहाँ पे, उसके घर में पहुंच गया, अर्च वगैरह को उठा लिया गया, उसको कुछ घास फूस खिलाई, वापस आया। अब वापस गधा उसी रास्ते से आ रहा है, अब कोई देख ही नहीं रहा उसको। नहीं क्या है, ये भूल गए मैं कौन हूँ। कोई देख ही नहीं रहा, परवाह ही नहीं कर रहा उसकी कोई। तो बड़ा लगता है ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बड़ी भीड़ तो उसके बीच में घुस गया, देखो भाई मैं आ गया हूँ, स्वागत करना चाहिए, पहले तो बड़ा प्रणाम किया, प्रणाम नहीं कर रहे। खूब पिटाई की लोगों ने, क्यों बीच में घुस रहे हैं। तो अगर हम कभी गलती से ये सोच लें कि जो हमें स्वागत मिल रहा है, जो गुणगान मिल रहा है, हमें मिल रहा है, तो गधे की तरह पिटाई होगी। तो सिंसियरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गिवर, जो कि रिसेप्शन दे रहा है, और जो रिसीव कर रहा है, बहुत सही चेतना के साथ हम करते हैं, तो दोनों के लिए ये भगवान का स्मरण कराता है, गुरु का स्मरण कराता है। तो ये वैदिक पद्धति है, पूरे उत्साह से और अच्छी से अच्छी, शुभ से शुभ सामग्री से स्वागत होना चाहिए, है ना। जैसे कि देखते हैं कि अगर कोई अतिथि भी हमारे घर में आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई शत्रु भी घर में आ जाए तो उसको घर में ऐसे वातावरण देना चाहिए कि वो सारी शत्रुता भूल जाए, उसको डर ना लगे। साधारणतः एक शत्रु दूसरे शत्रु से भयभीत रहता है कि मुझ पर आक्रमण कर देगा, कुछ कर देगा, लेकिन अगर एक शत्रु भी आ जाए तो उसको ऐसा वेलकम देना चाहिए कि उसको लगे शत्रु नहीं है। देखते हैं हम जरासंध के पास कौन कौन गए थे, भीम, अर्जुन और कृष्ण गए थे, ब्राह्मण बन के गए थे। और वो समझ भी गए थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, सबके कंधों पे धनुष के निशान हैं, वो पहचान में गए ये कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये भीम है। नहीं, आप मेरे अतिथि हो, ब्राह्मण के वेश में आए, बोलो क्या भिक्षा चाहिए, है ना। पूरा उनका स्वागत किया गया था। तो ऐसे हम देखते हैं कि कृष्ण के यहाँ जब सुदामा आए थे तो सुदामा ने बहुत अच्छा स्वागत किया था।
जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सोच रहे थे कौन सा दरिद्र ब्राह्मण आ गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण को मालूम चला, कृष्ण भाग कर गए और उन्होंने सुदामा का आलिंगन कर लिया, एकदम आलिंगन कर लिया। सब लोग हैरान थे, ये दुबला पुतला एकदम दीनहीन ब्राह्मण, फटे पुराने कपड़े डाले हुए हैं और द्वारकाधीश उनका आलिंगन कर रहे हैं। ये द्वारकाधीश या तो रुक्मिणी जी का आलिंगन करते हैं या बलराम जी का, ये इसका ब्राह्मण का आलिंगन कर रहे हैं, ये कौन सा विशेष व्यक्ति है। और स्वयं भगवान उनको अपने अंतरंग कक्ष में ले गए और बैठाया और उनके चरणों का अभिषेक किया। तो भगवान बता रहे हैं कि घर में कोई भक्त आए, अतिथि आए तो कैसे स्वागत करना चाहिए। बंगाल से जब हर बारी भक्त आते थे उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु उनके लिए विशेष प्रबंध करते थे उनके स्वागत के लिए। उनको फूल माला डालना, उनको चंदन लगाना, उनके लिए प्रसाद का पूरा अरेंजमेंट करना और बड़े उत्साह से उनका वो करते थे। तो हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण और भी हैं जिसमें कि सही स्वागत नहीं किया गया श्रीमद् भागवतम में, शास्त्रों में, और उसका उनको नुकसान भी भुगतना पड़ा। कौन से उदाहरण याद आते हैं आपको? हैं? इंद्रा बृहस्पति का उन्होंने स्वागत सही ढंग से नहीं किया, पूरे देवताओं को अपना घर छोड़ना पड़ा, असुरों ने ऐसा आक्रमण कर दिया। एक लीडर की एक गलती से कि उसने अपने गुरु का सही स्वागत नहीं किया तो पूरे असुरों का राज्य हो गया उस पर। और हैं? शुक्राचार्य नहीं, दुर्वासा मुनि ने इंद्र को माला दी थी और इंद्र ने बड़े गर्व से उस माला को ऐरावत पे डाल दिया था। ऐरावत उस माला को अपने पैरों के नीचे मसल दिया तो फिर श्राप दिया था। यस। और हाँ, सती जब घर में जाती है तो उसका स्वागत नहीं करते, है ना। तो सती को ये डर नहीं था, ये गुस्सा नहीं आया कि मेरा स्वागत नहीं हुआ। सती को गुस्सा क्या आया कि मेरे पति शिवजी को सही आदर नहीं दिया जा रहा, उनके लिए यज्ञ का कोई हिस्सा नहीं रखा, तो उनको बहुत क्रोध आया। और हैं कृष्ण बलराम, हाँ हाँ, ब्राह्मण के पास गए थे, यज्ञ ब्राह्मणों के पास गए थे। वो यज्ञ कर रहे हैं, नहीं पहचान ही नहीं पाए कि किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, है ना। और बाद में बहुत पछताए। राइट, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। और कौन सा लगता है? यस माता जी। हाँ, शिशुपाल द्वेष कर रहे थे, है ना, कि इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है। यस, गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड। और हाँ, भगवान संदेश वाहक बन के जाते हैं तो दुर्योधन उनके ऊपर उनको बांधने का प्रयास करते हैं। तो देखा, जहाँ पे भी भगवान या भगवान के भक्तों का सही स्वागत नहीं किया गया तो उनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ा। चैतन्य चेतनामृत में वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु जब बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते रामचंद्र खान के गांव में पहुंच गए थे। रामचंद्र खान ने पहले हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँच गए। तो रामचंद्र खान, बंगाल में ऐसा होता था, एक अंतरबाड़ी होती है, एक बाहर बाड़ी बनती थी। बहिर्बाड़ी में दुर्गा मंडप बनाया हुआ था। दुर्गा मंडप में दुर्गा पूजा के समय में वहाँ दुर्गा जी की पूजा होती थी। तो वहाँ पे दुर्गा मंडप के आल्टर के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठ गए और सारे उनके साथ बहुत से उनके संगी थे। तो रामचंद्र खान अंदर था घर में, वो बाहर नहीं आया उनको रिसीव करने। आपने एक नौकर को भेज दिया और नौकर ने ये संदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि आप यहाँ मत रुकिए, आप एक ग्वाले के घर में चले जाइए, गौशाला में रुकिए, ये जगह आपके लिए कम पड़ेगी, है ना। कमाल है, स्वयं भगवान जिसके घर में आ रहे हैं और वो व्यक्ति उनको अहंकारवश बोला यहाँ मत रुको, गौशाला में रुको आप, ये जगह आपके लिए योग्य नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु इतना क्रोध आया, बोले ठीक कह रहे हैं, ये जगह मेरे लिए योग्य नहीं है, ये जगह योग्य है मलेच्छों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो गौ हत्या करके गौ को खाएंगे, उनके योग्य है। ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु गांव छोड़कर चले गए। कुछ समय के बाद वहाँ पे, क्योंकि जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व की जय। कुछ समय बाद, क्योंकि रामचंद्र खान सही ढंग से जो कर इकट्ठा करता था, जमा नहीं करता था, तो जो मुसलमान मंत्री था वो वहाँ पे आया
और उसने पूरा लूटपाट मचा दिया पूरे गांव में। रामचंद्र खान को अरेस्ट कर लिया, उसके परिवार को अरेस्ट कर लिया, और उसी दुर्गा मंडप में उसने गौ हत्या करके गाय का मांस खाया, और पूरा का पूरा गांव उजड़ गया, है ना। तो ये परिणाम होता है अगर हम किसी विशेष विभूति का सही ढंग से स्वागत नहीं करते। इसी ढंग से नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे मीन केतन रामदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि उनके बड़े भाई ने एक बहुत बड़े संकीर्तन का आयोजन किया था। तो मीन केतन रामदास जो कि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, उनको इनवाइट किया था। लेकिन जैसे मीन केतन रामदास बड़े अवधूत थे, है ना, उनके हाथ में एक बांसुरी रहती थी, किसी के भी ऊपर बैठ जाते थे, उसको बांसुरी से मारते तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। तो अवधूत थे बिल्कुल। तो उनके घर में जो पुजारी था कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बड़े भाई के घर में, उनका एक पुजारी का नाम था गुणार्णव मिश्र। उन्हें जब मीन केतन रामदास को देखा तो उसका स्वागत नहीं किया। क्यों स्वागत नहीं किया? क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु को ज़्यादा आदर नहीं देते थे, तो उनके पार्षदों को क्यों आदर दें ज़्यादा। तो उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, तो उनके बड़े भाई ने भी स्वागत नहीं किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बड़े भाई ने भी। जब ये मीन केतन रामदास ने देखा तो वो समझ गए कि मेरा स्वागत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु को स्वागत नहीं करते, नित्यानंद प्रभु को भगवान नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते। इसलिए उनको बहुत क्रोध आया, उन्होंने वहीं अपनी बांसुरी तोड़ी और चले गए गुस्से में। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने बड़े भाई को बहुत गुस्सा किया कि तुमने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है, और उनके बड़े भाई का तब वहाँ पतन भी हो गया। तो ये बहुत समझने की बात है कि हमें जब भक्तों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसके बड़े उत्साह से और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करना चाहिए। कई बार हम जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु जी हैं, उनका तो बड़ा स्वागत करेंगे, गुरु के जो सेवकों का उनका स्वागत नहीं करते। ऐसे ही गलती हुई जब रामानुजाचार्य जी जा रहे थे तिरुपति में दर्शन करने के लिए, तो एक गांव में रुके। उस गांव में उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था वर्धाचार्य और दूसरे का नाम था यज्ञेश। तो यज्ञेश जो था बहुत धनी था, तो रामानुजाचार्य जी ने सोचा चलो यज्ञेश के यहाँ रुकेंगे। तो अपने दो शिष्यों को भेजा और बोलो यज्ञेश को बोलो आज हम वहाँ पे आएंगे। दो शिष्य गए यज्ञेश के घर में कि आज गुरु महाराज रामानुजाचार्य जी आएंगे। बड़ा खुश हुआ, नाचना शुरू कर दिया, फटाफट अरेंजमेंट्स, चलो ये करो ये करो। और जो शिष्य संदेश लेकर आए थे उनको पानी भी नहीं पूछा। देख रहे हैं यार हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ पानी, कुछ बोलो प्रसाद, कुछ नहीं, बस गुरु महाराज आएंगे, नाचना गाना शुरू कर दिया, भाग दौड़ शुरू कर दिया। वो वापस आए, बताया ऐसा ऐसा हुआ जी। तो बहुत खुश हुआ, रामानुज भाई आपके साथ क्या किया, कुछ पानी भी नहीं पूछा जी उन्होंने तो हमारा। बोले उसके यहाँ नहीं जाएंगे। जो दूसरा दरिद्र शिष्य था वर्धाचार्य, उसके यहाँ जाएंगे, है ना। और वर्धाचार्य दरिद्र ब्राह्मण था, रोज भिक्षा मांग के जितना मिलता था उतना भोग लगा के खा लेता था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जो बहुत ही सती स्त्री थी और बहुत सुंदर भी थी। तो वो सुबह सुबह निकल गया था भिक्षा मांगने, अभी घर पे नहीं था। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। लक्ष्मी अकेली थी। बोले गुरु महाराज इतने शिष्यों के साथ, आइए आइए हमारा सौभाग्य है। बोलिए बैठिए आप, आइए साथ में ही नदी है, वहाँ स्नान करके आइए और मैं आपके लिए अभी प्रसाद बनाती हूँ। तो वो सब स्नान करने चले गए और घर में एक दाना भी नहीं है। बोल दिया गुरु आए हैं, उनका स्वागत करना है, कैसे करना है देखिए। तो उसको क्या मालूम, आपको मालूम, कथा सुनी होगी आपने। उसी गांव में एक दुकानदार था, व्यापारी था, जो उस लक्ष्मी पे बुरी नज़र रखता था और उसने कई बार उसको संदेश दिया था कि मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूँ। लेकिन लक्ष्मी जो थी बहुत सती स्त्री थी, उसने उसका कभी उसकी बात को माना नहीं। तो वो स्वयं उस व्यापारी के पास गई, बोले आज रात को मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी, लेकिन मुझे बहुत सा सामान चाहिए, मेरे गुरु महाराज आए हैं शिष्यों के साथ, है ना। तो व्यक्ति हैरान हो गया, उसने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। बोले आज क्या हो गया। बढ़िया सामग्री भेजी और फटाफट लक्ष्मी ने अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर पकवान बनाए, भोग लगाया और उनको सर्व किया। तो शिष्य भी बड़े हैरान कि ऐसी झोंपड़ी में इतना बढ़िया खाने को मिल रहा है, कहाँ से आया। कुछ समय के बाद वर्धाचार्य आए तो देखा कि उनके गुरु यहाँ पे हैं और इतना बढ़िया प्रसाद सर्व हो रहा है, तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन हैरान था हुआ कैसे सब। तो लक्ष्मी के पास गया, कैसे हुआ ये। तो लक्ष्मी ने बोला रोते हुए, ये मुझे करना पड़ा। जब उसने सुना, वर्धाचार्य ने नाचना शुरू कर दिया, सौभाग्य है मेरा, मुझे ऐसी सती स्त्री प्राप्त हुई है ना। और उसने बोला क्षमा करना कि ये
सतीत्व की परिकाष्ठा है। गुरु की प्रसन्नता के लिए आपने ऐसा कदम उठाया, इससे बड़ी सती स्थिति कोई हो नहीं सकती, है ना। परम भोक्ता तो कृष्ण ही है, हम सब तो प्रकृति हैं, और हम सब प्रकृति कृष्ण की सेवा और कृष्ण के प्रतिनिधियों की सेवा के लिए हैं। ऐसी जब उन्होंने बात की तो दोनों के दोनों रामानुचार्य से मिलने गए और रामानुचार्य को सारी कथा सुनाई। और रामानुचार्य जी ने उनको अपना महाप्रसाद दिया, बोले प्रसाद पाइए, और फिर बोले ये महाप्रसाद उस व्यापारी को भी खिलाना। तो दोनों गए, जो वर्धाचार्य बाहर खड़े हो गए और लक्ष्मी को अंदर भेजा, और व्यापारी बड़ा प्रसन्न हो गया। अपने वायदे के अनुसार लक्ष्मी आ गई और लक्ष्मी ने बोला पहले ये प्रसाद खा लीजिए। जैसे उसने प्रसाद खाया, ऐसा उसका चित्त शुद्ध हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोले मैं क्या पाप करने वाला हूँ, ये स्त्री तो मेरी माँ के समान है। पाँव में पड़ गया कि आप क्षमा कर दो, इतने गलत विचार मैंने आपके लिए रखे। तो उसको लेकर वापस आए, उसने रामानुचार्य जी की शरण ली, रामानुचार्य से क्षमा मांगी और उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली, है ना। तो एक गुरु को और उनके शिष्यों को सही स्वागत करने से लिए सबके लिए शुभकारी होता है ना। इसीलिए प्रभुपाद भी ये कहते हैं कि हमारे मंदिर में भी कोई भी व्यक्ति आता है उसका बहुत अच्छे ढंग से स्वागत होना चाहिए। हम नहीं जानते कोई एक साधारण सा व्यक्ति आ रहा है, वो बाद में हमारे सामने महाभागवत निकले, है ना। सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था, सुरुचि नहीं सोचा था ये महाभागवत बन जाएंगे, है ना। तो उसने थोड़ा सा जीव अपराध किया और ध्रुव महाराज महाभागवत बन गए। तो जीव अपराध वैष्णव अपराध में अपडेट हो गया पूरा, ऑनलाइन अपडेट हो गया पूरा। तो चाहे कोई महाभागवत बने या ना बने, हमारे घर में, हमारे मंदिर में कोई भी व्यक्ति आए, उसके साथ हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो हमारा गेस्ट नहीं है, वो राधा गोविंद जी का अतिथि है। और जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए तो विशेष 2 सेवाएं बताई गई हैं वैदिक शास्त्रों में। पहली सेवा है दान देना और दूसरी सेवा है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार जैसा भी हो उसको, अतिथि को हमें आदर देना चाहिए और दान देना चाहिए। और मंदिर में भी कोई भी व्यक्ति आए उसका बहुत अच्छे ढंग से स्वागत होना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत पर्टिकुलर थे। जब प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेला में थे और कुंभ मेला से वापस आ रहे थे कलकत्ता की तरफ, तो प्रभुपाद बड़े निराश थे कुंभ मेला से, जो इस्कॉन के पंडाल में लोगों को पूरा प्रसाद नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी ने सब प्रेसिडेंट्स को चिट्ठी लिखी कि आप सब इंश्योर कीजिए कि कोई भी भक्त व्यक्ति हमारे मंदिर में आए उसको हमेशा प्रसाद मिलना चाहिए। बोले मंदिर में 3-4 कुक्स रखिए, पूरी सब्जी हलवा पकोड़े हमेशा वो बनाते रहे, पूरा दिन बनाते रहे, और कोई भी आए गरम गरम उसको प्रसाद मिलता रहे। ये बहाना नहीं चलना चाहिए कि अभी प्रसाद का टाइम नहीं है, आप लेट हो गए, ख़त्म हो गया। कभी ये बोलना नहीं चाहिए कि प्रसाद ख़त्म हो गया, आप लेट आए हो। हमेशा प्रसाद होना चाहिए। आप गोपेश्वर प्रभु बड़े चिंतित हो रहे होंगे। तो प्रेसिडेंट सारे चिंतित हो गए। प्रभुपाद का लेटर है उसे, बड़े 10 से 20 आइटम्स होने चाहिए। गेस्ट के तो उन्होंने बोला कैसे होगा प्रभुपाद, ये संभव कैसे है? प्रभुपाद बोले राधा रानी है, लक्ष्मी जी हैं, आप चिंता मत कीजिए। चलो हम 10 से 20 आइटम्स प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, कम से कम खिचड़ी का प्रसाद तो हमेशा मिलता रहना चाहिए, है ना। या फिर सुबह शाम जब हम बांटते हैं, और जो भी गेस्ट आए कुछ ना कुछ उसको हम देने के लिए कुछ प्रसाद अवश्य होना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा वो है। हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज रहते थे। वो इतने पर्टिकुलर थे कि रोज़ सुबह मंगल आरती के बाद, मंगल आरती की खीर, हमारे गेट के बाहर काफ़ी कुत्ते इकट्ठे हो जाते थे। वो हर एक कुत्ते के आगे वो पूरा डोना रखते थे खीर का भरा हुआ, और कुत्तों को भी आदत पड़ी थी, रोज़ उसी समय मंगल आरती खत्म होते ही खीर खाने आ जाते थे। तो एक बार सिक्योरिटी गार्ड ने वो कुत्तों को भगा रहा था, तो महाराज उस पर बरस पड़े, गुस्सा कर दिए, नहीं दे आर आवर गेस्ट, और बोले कि तुम अभी भी आए हो, नए गार्ड हो, ये जो कुत्ते तुमसे ज़्यादा सीनियर है। ये रोज मंगल आरती है, आज इसको खीर मिलनी चाहिए। और हमारी कभी खिचड़ी ख़त्म हो जाती थी तो वो इतना डांटते थे मुझे वो कि खिचड़ी ख़त्म क्यों हुई,
जल्दी ख़त्म हो गई, लोग ज़्यादा आ गए, नो एक्स्ट्रा बनाओ, थोड़ा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसी ढंग से क्या हुआ एक बारी प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे, 1976 की बात है, 9 दिसंबर 1976। तो हैदराबाद में 550 एकड़ का एक बहुत बड़ा फार्म लिया था। वहाँ प्रभुपाद वर्णाश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे थे और ये इच्छा थी कि लोग आएंगे यहाँ पे रहेंगे, और लोगों को आकर्षित करने के लिए पंडाल प्रोग्राम किया गया। तो पहले दिन पंडाल प्रोग्राम अच्छा हुआ, कीर्तन हुआ, लोग आए। दूसरे दिन का पंडाल प्रोग्राम बहुत फीका था, आधे लोग आए। तेजियस प्रभु थे, मिहामसा प्रभु थे, हंसदूत थे, और आधे लोग आए, तेलुगु में किसी लेक्चर किया और लोग अटेंटिव ही नहीं थे। प्रभुपाद नीचे नहीं गए, प्रभुपाद अपने कमरे में थे। 8:30 बजे प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोले बाहर जो प्रसाद बंट रहा है मेरे लिए लेके आओ। प्रभुपाद इतने पर्टिकुलर थे कि लोगों को क्या प्रसाद दिया जा रहा है। तो सेक्रेटरी ने सोचा प्रभुपाद प्रसाद क्यों मंगवा रहे हैं, प्रभुपाद कोई अलग प्रसाद होता है, चलो चला जाता हूँ। लेकर आए, गंदे से पत्थर पे ऐसे चावल थे जो देखे नहीं जा रहे थे, इतने गंदे से चावल। प्रभुपाद ने देखा ये क्या प्रसाद, ये सर्व कर रहे हैं? बोले हाँ। प्रभुपाद ने जैसे ही खाया थूक दिया, बोले दिस इज पॉइजन, जहर है ये, तो जहर खिला रहे लोगों को। बहुत डांटा, किसने बनाया ये प्रसाद, पता करके आओ, कैसे जहर खिला सकते हो लोगों को। तो सेक्रेटरी भाग के गए, देखो क्या है। तो वहाँ देखा सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, फेंक रहे हैं ना, प्रसाद ऐसे फेंका हुआ है, कोई खा ही नहीं रहा। सब लोग बड़े उत्साहित नहीं है, कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं है। और फिर उन्होंने देखा जो प्रसाद फेंका जा रहा है, कुत्ते भी आ रहे हैं, सूंघ रहे हैं, कुत्ते भी नहीं खा रहे, वो चावल इतने गंदे। फिर वो गए कि किसने बनाया, देखे तो किचन में गए, किचन में देखा वो कुक है, वो बीड़ी पी रहा है ना। वो कुक को देखकर हैरान हो गए, ये जो कुक था ये पहले तो स्वीपर था, दिन में पूरे टॉयलेट साफ कर रहा था और अब बीड़ी पी के वो चावल बना रहा था। फिर किसी भक्त ने बताया कि मैंने देखा इस कुक ने जो चावल बनाए थे, ऊपर का जो बढ़िया लेयर था वो निकाल लिया था भोग लगने से पहले, अपने परिवार के लिए रख लिया, बाद में सारा भोग के लिए भेज दिया, वो पूरा बांटने लगा। पूरी की पूरी आके रिपोर्ट दी प्रभुपाद को। प्रभुपाद तो गुस्से से आग बबूले हो गए, सबको बुलाया जितने भक्त थे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। कोई बोले मैं नहीं, वो नहीं, ये नहीं, प्रेसिडेंट कहाँ है, वो बाहर गया हुआ है, कैसे हुआ है। प्रभुपाद बहुत गुस्से हुए, बोले लोग हमारे यहाँ जीवा के लिए आते हैं, कान के लिए नहीं। तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा संदेश सुनने के लिए नहीं आते। अगर उनको मधुर वाणी सुननी है ना, बाहर किसी स्त्री की वाणी सुन लेंगे। लोग जीभ के लिए आते हैं, खाना अच्छा मिलना चाहिए उनको। और तुम सोचते हो यहाँ के रहेंगे, उनको अच्छा अपने प्रसाद ही नहीं खिलाया। और ये प्रसाद खाने में बेकार और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेकार। एक जमादार बना रहा है प्रसाद, क्या उसकी चेतना है, और खाने में जहर, तो कैसे तुम कर सकते हो। प्रभुपाद ने बहुत डांटा, है ना। प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर होते थे कि प्रसाद टॉप क्वालिटी का और सही तरीके से बना के सही तरीके से सर्व करना चाहिए। एक बारी प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे हरीश्वरी प्रभु, उनके पेरेंट्स आए थे भक्ति वेदांत मैनर में, पूरा घुमाया वगैरह सब। फिर प्रभुपाद के पास आए, बोले पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड थे। प्रभुपाद कहे चले गए, हाँ वही चले गए। प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाया, नहीं प्रसाद तो खिलाया नहीं। प्रभुपाद ने व्हाट इज द यूज, क्या फ़ायदा हुआ प्रसाद नहीं खिलाया, फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ। इतने पर्टिकुलर थे कि कोई भी व्यक्ति आता है, क्योंकि प्रसाद से भक्ति शुरू होती है ना, उसको ज़रूर कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। तो मंदिर में कोई भक्त आए, उनको स्वागत करने का ये तरीका है। घर में हमारे कोई भक्त आए, घर में कोई हमारे अतिथि आए, उनको भी हम प्रसाद जरूर खिलाएं। और बड़ा उत्साहित होना चाहिए भक्तों को रिसीव करने के लिए, है ना। इससे हम भक्ति में उन्नति करते हैं, ये भक्ति का एक अंग है। ये भी बताया गया है कि अगर कोई समझ लें हम ऑल्टर में हैं, हम आरती कर रहे हैं और सामने कोई वैष्णव आ जाए, हम अकेले हैं, आरती छोड़ के हमें उस भक्त का स्वागत करना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार में बताया जाता है, इतना आवश्यक है। तो गेस्ट रिसेप्शन एट आवर होम्स, एट आवर टेम्पल, इट्स ए साइंस, इसको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और जिस मंदिर में, जिस घर में भक्तों का, अतिथियों का स्वागत होता है, वहाँ पे हमेशा वो भक्ति पनपती है, भक्ति बढ़ती है ना। ये आप देख सकते हैं। और जहाँ पे, जिस मंदिर में भक्तों का या जिस घर में भक्तों का स्वागत नहीं होता, वहाँ भक्ति देवी प्रसन्न नहीं होती। भागवतम के 4वें स्कंद में बताया गया है कि ऐसा घर जहाँ भक्तों को आमंत्रित नहीं किया जाता,
उसकी तुलना किसके साथ की गई है? उस वृक्ष के खोल के साथ जहाँ सर्प निवास करते हैं। तो हमारे पास जो सुविधाएं हैं, चाहे हमारे घर में या हमारे मंदिर में, वो अतिथियों के, भक्तों की सेवाओं के लिए है। तो सेवा बड़े उत्साह से होनी चाहिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामग्री के साथ होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं ध्रुव महाराज का स्वागत उत्तानपाद जी कर रहे हैं, पूरी शुभ से शुभ सामग्री है और बड़े उत्साह के साथ सारे नागरिक बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अपने उदाहरण से सिखाते हैं। सन 2010 या 11 की बात है कि रोहिणी मंदिर का हमारे भूमि पूजन था। तो वहाँ पे परम पूजनीय प्रहलादानंद स्वामी महाराज भी आए थे। तो महाराज ने उनका स्वागत किया, उनका ऐसा अच्छा स्वागत किया, प्रसाद सर्व किया, सब कुछ किया। उनको गेट तक छोड़ने गए तो प्रहलादानंद महाराज, मैं भी साथ में था, प्रहलादानंद बोलते महाराज यू आर टेकिंग केयर ऑफ अस लाइक अ मदर। जैसे माँ हमारे बच्चों का ख्याल रखती है, आप इस ढंग से हमारा ध्यान रख रहे हैं। फिर हम बहादुरगढ़ टेम्पल का ओपनिंग था, तो महाराज प्रैक्टिकली एक एक गेस्ट के लिए मुझसे फॉलोअप करते थे। जब वो गेस्ट कब आ रहा है, कितने बजे की फ्लाइट है, कौन उसको लेने जा रहा है, कैसे रिसीव करोगे, एक एक व्यक्ति का फॉलोअप। हद हो गई, इतने बिजी है, इतना हो, एक एक व्यक्ति का फॉलोअप। बहुत पर्टिकुलर है कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनके साथ कैसा स्वागत होना चाहिए। अभी आप सबने पढ़ा होगा 18 मार्च को परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज मिलने आए थे महाराज से। तो निरंजन स्वामी महाराज ने सोचा कि मैं महाराज से मिलता हूँ, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पहले ही मैसेज भेज दिया कि आप ब्रेकफास्ट मेरे साथ करेंगे। तो बहुत सुंदर पूरा राज बाल भोग और अच्छा सब अरेंजमेंट करके महाराज वेट कर रहे थे उनकी। आपस में बातचीत हुई, फिर निरंजन स्वामी महाराज जाने लगे। तो जो एक नया लिफ्ट बना है, तो महाराज वो उस नए लिफ्ट में इतनी छोटा सा है, उसमें एक ही व्यक्ति आ सकते हैं ना। तो निरंजन महाराज को बोला आप जाइए, है ना। निरंजन महाराज सोचा कि महाराज यहीं रहेंगे, ठीक है, हरे कृष्ण। जब निरंजन महाराज नीचे उतरे लिफ्ट से, देखा महाराज सीढ़ियों से पहले ही नीचे आए हुए हैं और को गाड़ी तक छोड़ने गए। कमाल है, ऐसी हेल्थ उनकी ख़राब है, वो खुद लिफ्ट में नहीं गए, मुझे लिफ्ट में भेज दिया और खुद सीढ़ियों से नीचे आके मुझे सी ऑफ करने आ रहे हैं। तो ये है, जितना ये सदाचार हम सीख सकते हैं और इससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उन भक्तों की हमें कृपा प्राप्त होती है, भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन थे प्रभु जी। एक तो जैसे महाप्रसाद का बहुत महिमा बताया, तो जैसे एक रामानुचार्य जी का पास टाइम भी सुनते हैं ना कि उनके महाप्रसाद को मछलियों ने खाया और वो चतुर्भुज में मतलब चले गए, और एट द सेम टाइम उनके वो भी खा रहे थे, मतलब जो उनके शिष्य वगैरह भी। तो ऐसा मतलब उनके अंदर क्या श्रद्धा रही होगी मछलियों के अंदर कि वो मतलब सीधा लिटरली मछलियों में ऐसी कोई श्रद्धा नहीं थी। तो जो कुछ लीलाएं होती हैं उससे बहुत से उद्देश्य पूरे होते हैं, है ना। सो रामानुचार्य जी इस लीला से ये दिखा रहे हैं कि आप मेरे शिष्य लोग रोज प्रसाद पाते हैं लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ नहीं पाते, है ना। इस प्रसाद में इतनी शक्ति है कि एक जीव भी कोई पालेगा उसको ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको प्रसाद की महिमा मालूम भी है, गुरु की महिमा भी मालूम है, फिर भी गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, उनके महाप्रसाद में श्रद्धा नहीं है, तो उतना प्रभाव नहीं दिखाता। जैसे हरिनाम की हमें महिमा मालूम भी है, तभी हम हरिनाम का जब ध्यान पूर्वक नहीं करते। और फिर भी हरिनाम की महिमा को दिखाने के लिए अजामिल का उदाहरण दिया गया, जिसको महिमा नहीं मालूम था, उसने ऐसे ही एक नाम ले लिया, सारे पाप खत्म हो गए। तो इस लीला से मालूम चलता है कि महाप्रसाद की कितनी महिमा है और कितनी श्रद्धा से हम उसको स्वीकार करना चाहिए। और प्रभु जी इसमें जैसे इसके अंदर ही जब भगवान इनको बता भी रहे हैं ध्रुव महाराज जी को कि आपके मतलब जो भाई हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी जो सौतेली माँ है वो आग में जल जाएंगे, तो फिर मतलब उस मतलब इसी के भागवतम के अंदर तो कहीं ऐसे मतलब जैसे एक वैष्णव है ध्रुव महाराज, तो एक मतलब
वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि मतलब वो एक दया कि मतलब ऐसे क्यों हो जाएगा, या वो जैसे अभी तो उनकी सारी वासनाएं खत्म हो गई ना उनके प्रति प्रभु एक प्रकार से ना, अपने भाई के प्रति भी और मदर के प्रति भी। तो मतलब जैसे भगवान उनको बता भी रहे हैं तो वो एकदम ऐसे मतलब जता नहीं रहे हैं कि मतलब ऐसे क्यों हो जाएगा, या फिर उसके लिए कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं एक प्रकार से, जैसे भगवान ने तो बता दिया। उन्होंने भगवान से ऐसे विरोध नहीं किया, भगवान की वाणी को स्वीकार किया, लेकिन पश्चाताप बहुत किया। वो सब इसका कारण अपने आप को ही मान रहे थे कि मैंने ऐसी गलत इच्छा क्यों की, उसके कारण मुझे भी इतने साल यहाँ रहना पड़ेगा, सौतेली माँ को भी मरना पड़ेगा, सबको ही होना पड़ेगा, मैंने ऐसी इच्छा क्यों की, है ना। तो भगवान के उपदेश तो उन्होंने स्वीकार कर ही दिया, लेकिन उसने पश्चाताप अपने अपने किया कि मेरी गलती मेरी थी कि मैंने इस गलत इच्छा के साथ भगवान के पास है। एक अंतिम क्वेश्चन होने मुझे बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जैसे मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल बताया कि मतलब सबका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जैसे पूजी हम मतलब आपस में हम रहते हैं सब भक्तों के साथ, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमी देखते रहते, मतलब मैं कुछ ना कुछ कमी देखता रहता हूँ भक्तों की। तो वो मतलब अच्छे गुण देखने के बाद, अच्छे गुण भी होते हैं भक्तों के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें ही रिफ्लेक्ट करती हैं कॉन्शियसनेस में ना, कुछ भी त्रुटि हो जाए या कुछ हमारे विचारों में मतभेद हो जाए, तो हम कैसे आपस में और अच्छे से संबंधों को मतलब रख के गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए मतलब पूरी हृदय से सेवा कर सकते हैं, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका। तो यही तरीका जो हम कर रहे हैं, श्रवण करेंगे, भक्तों के संग में श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो भक्तों की महिमा सुनेंगे, उनके साथ सही व्यवहार की महिमा सुनेंगे, तो हम सावधान रहेंगे, है ना। हम सब के अंदर, हर बद्ध जीव के अंदर यही बीमारी है कि वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है ना, दूसरों में दोष देखने में उसको आनंद आता है। सबका हमारी यही बीमारी है। लेकिन जब हम भक्तों के महत्व को समझते हैं, भक्तों के साथ सदाचार का महत्व का समझते हैं, तो फिर अपने आप में सुधार लाते हैं। तो ये श्रवण करते रहे, उस पर मनन करेंगे, तो इसी ढंग से हमारा इलाज चल रहा है, हम ठीक हो रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी मंदिरों में फेस्टिवल होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रसादम बनाया जाता है, बहुत सारा प्रसाद, बहुत प्रसाद बनते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जैसे गाय भी नहीं है, गौ माता भी नहीं है, और जैसे तालाब नदी कुछ है ही नहीं, क्योंकि बचे हुए प्रसाद को नदी में दे दे, गाय को खिला दे, तो जो प्रसाद बच जाते हैं उसको डस्टबिन में दे देते हैं या कहीं नालियों में फेंक देते हैं, कभी भी बच जाते हैं। तो प्रभु जी क्या उससे कुछ अपराध भी होता है या क्या होता है? वो प्रसाद जैसे वो वेस्ट होता है? हाँ, वेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं भी, किसी भी तरीके से। आजकल तो कुछ ऐसी एजेंसीज भी आ गई ना, फ़ोन करो तो ले जाते हैं कुछ। तो ट्राई किया ऐसा? मैंने प्रभु जी मायापुर में जैसे देखा, जनरल पूछ रहे हैं। जैसे मैं मायापुर में देखा और भी किसी मंदिर में देखा कि जो प्रसाद हम फेस्टिवल में बच जाता है ज़्यादा कुकिंग के बाद, तो गौशाला में चला जाता है या किसी तालाब में या नदी में कहीं पे बहा देते हैं, जो खा लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाय तो है नहीं मंदिर में। और भी मैं एक जगह था उधर दिल्ली में, वो ग्रेटर कैलाश एक में सेंटर है, तो कभी डस्टबिन में दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे गाय अलाउ नहीं है पालने का। तो ऐसे ही प्रभु जी जो प्रसाद नाली में चले जाते, क्या वो अपराध है? नहीं, अब हाँ, ऐसा ऐसे अच्छा बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। नाली में भी जाएगा तो कीड़े तो खाएंगे, कोई ना खाएगा तो सही, लेकिन अच्छा है कि बढ़ जाए अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छा है। तो ये रहता है कि जैसे फेस्टिवल्स में बनाते हैं हम लोग, 500 लोगों का बनाया तो आए 300 लोग ही आए, तो 200-150 लोगों का प्रसाद बच गया। एक वो प्रसाद है, और दूसरा प्रसाद है जो लोग प्लेट में पा लेते हैं उसमें से छोड़ देते हैं। तो जो वो वाला प्रसाद है जो 150 लोगों वाला, वो तो डिस्पोज हो जाता है, हम लोग आसपास के एरिया में हम डिस्पोज करा देते हैं, बट उसमें थोड़ा चैलेंज रहता है, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम है। बाकी तो डिस्पोज करा ही देते हैं, प्रसाद ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। जो लोग जूठा छोड़ देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, वो पहले तो ज़्यादा भरवा लेते हैं है ना, कि वो एजुकेट करने की बात है कि उतना ही प्रसाद लो जितना पा सकते हैं, सबके सहयोग की आवश्यकता है। yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, अभी आज का इतना नहीं है उसमें, बट आपने एक बारी पहले लेक्चर्स में एक बारी बताया था कि हमारे मन में ना हर चीज़ जो होता है उसको स्पिरिचुअल को मटेरियल कर देता है, वो हरि नाम को भी, प्रसाद को भी।
तो प्रभु जी इस चीज़ से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कैसे उसका स्पिरिचुअल पोटेंसी को समझ सकते हैं, हरि नाम करते हुए भी उसे खाली हम मटेरियल नाम ना समझें। तो माइंड हर चीज़ स्पिरिचुअल को मटेरियल कर सकता है, तो माइंड की इस टेंडेंसी को कैसे रोक सकते हैं ना? तो माइंड की इस टेंडेंसी को रोक सकते हैं कि बुद्धि को हम स्पिरिचुअलाइज करें, और माइंड को, जो बुद्धि है, बार बार माइंड को याद दिलाए कि नहीं, मन की बात ये स्पिरिचुअल है। तो जितना अच्छे ढंग से हम श्रवण करेंगे, उसमें मनन करेंगे, तो माइंड को प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, है ना, तो धीरे धीरे माइंड यूज टू हो जाएगा। जब माइंड को भी टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर इससे बचेंगे। तो सब सोल्यूशन है भक्तों के संग में श्रवण करते रहे, उससे माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और है तो जी, जैसे वो कल आपने बताया था हरे कृष्णा महामंत्र भी बताया था, गायत्री मंत्र भी बताया था, दोनों कृष्णा की फॉर्म है अलग अलग तरीके से। ऐसे ही ओमकारा भी होता है ना, ओमकार, तो वो भी तो कृष्णा की फॉर्म होती है ना, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसको कब लेते हैं हम? चर्चा करेंगे सेमिनार में, इस टॉपिक से अलग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी, थैंक यू फॉर आपका लेक्चर। कल भी सुना था, आज भी सुना, बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन जपा से रिलेटेड है। जैसे हम जपा करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जा पाते। जपा करते हैं खाली हम मुँह से बोलते हैं, लेकिन वो हम अंदर को फील नहीं करते हरि नाम को। तो जप करते टाइम कैसे उसको, और थॉट्स बहुत सारे आते हैं कई बार माइंड में, तो फिर दोबारा उसको लगाना पड़ता है फिर, तो उसको कैसे हम और ज़्यादा डीप जाएँ और उसमें ऑब्जॉर्व होएँ जपा में, जैसे हम जपा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा जप परफेक्ट है, ठीक है ना। जप की महिमा, हरि नाम की महिमा सुने और वरिष्ठ भक्तों के साथ बैठ के जप करें, उनकी सेवा करें। तो आपके मंदिर में गोपेश्वर प्रभु, आपका सौभाग्य है, इतना सुंदर जप करते हैं, ध्यानपूर्वक के साथ बैठ के। आप आज बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बैठ के जप कर रहे हैं। तो भक्तों के साथ बैठ के जप करते तो उनका उत्साह का हमको भी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उनका उत्साह देख के हमें भी उत्साह आता है। और जितना अच्छा आप भागवतम पढ़ेंगे, हरि नाम की महिमा सुनेंगे, तो उतना हमारा जपा में भी टेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना। ये कोई मैकेनिकल टेक्निक्स ज़्यादा देर तक काम नहीं करती, टेक्निक हेल्प कर सकती है, लेकिन मेन चीज़ है हमारी चेतना कि हरि नाम क्या है, और हरि नाम भगवान से अभिन्न है। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, हरि नाम के बारे में सुनेंगे, उतना हमारा उनके प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो फिर जप करना इतना कठिन नहीं होगा और आसान होता जाएगा। तो टेक्निक्स फिर हेल्प करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी, काफ़ी अच्छा बताया आपने ना गेस्ट रिसेप्शन के लिए। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि हम जब गेस्ट को स्वागत करते हैं उत्साह से, स्नेह से, तो हमारी भक्ति में उन्नति होती है। तो प्रभु जब भी हमारे गुरु आते हैं या सीनियर वैष्णव कोई महाराज आते हैं, तो हम ऐसी क्या चेतना रखें जिससे मतलब भक्ति में उन्नति, जैसे आपने बोला हम तो कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, ये होता है, चेतना क्या रखें हम जिससे मतलब उनको भी अच्छा लगे और हमारा? चेतना ये रखनी चाहिए, भागवत में बताया गया, जब हम किसी वरिष्ठ वैष्णव से मिले हैं तो हमें ऐसे नाचना चाहिए जैसे मोर नाचता है बादल को देख के, है ना। क्या मौका मिलेगा मुझे इनकी सेवा करने का, इनसे श्रवण करने का, है ना। तो कितना अच्छा अवसर है, एक फीस्ट है ना। ऐसे भक्तों के दर्शन करना, उनसे सुनना हमारे लिए फीस्ट के समान है। तो खूब उत्साहित होना चाहिए, ठीक है। यस गोपेश्वर को भी वांट टू से, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मैकेनिकल टेक्निक्स काम नहीं आती, बट जैसे कभी हम जप करते हुए सो जाते हैं, कभी जप करते हुए हमारा माइंड उतना इधर उधर भागता है, और कई बारी हम जप करते हुए कोई वर्ड सुन भी लेते हैं। तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करें, या कैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुने, उसका वही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस करते करते हम 16 माला तक आए हैं, स्थिति में आ गए हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो भक्तों की कृपा से आगे बढ़ते जाएंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और यही है, ऐसे बहुत ही विशेष और अद्भुत वक्त आते हैं तो
जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं देख रहा था कि जो प्रभु जी की विनम्रता है, तो अभी सभी भक्त भी बहुत जो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं बहुत विनम्रता के भाव से पूछ रहे हैं। हमारा पोस्चर सब विनम्र हो गया है, हमारी भाषा विनम्र हो गई है, हमारी आवाज़ सॉफ्ट हो गई है। तो प्रभु जी के आने से, वरिष्ठ भक्तों के आने से वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है हम सबकी कॉन्शियसनेस में। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्लीज़ कीप ऑन स्टेइंग हेयर एंड कीप ऑन कमिंग हेयर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की। और एक विशेष अनाउंसमेंट है कि अभी जैसे प्रभु जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया कि सबके लिए प्रसाद बनना चाहिए, तो हमारे गेस्ट नवनीत चौगुले में कोई आइडिया दिया है कि उनको किचन में चाहते हैं, मैं कुकिंग सेवा करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कुकिंग सेवा में जाएंगे आपसे। हरि बोल।